दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि वीएफडी क्या होती है और हम इसको क्यों यूज करते हैं और इंडस्ट्रीज में वीएफडी का इतना ज़्यादा यूज क्यों किया जाता है। तो चाहे आप इलेक्ट्रिकल से हो या इंस्ट्रूमेंटेशन से हो, आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन में वर्क करते हैं तब भी इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कि वीएफडी भी इंस्ट्रूमेंटेशन के अंडर ही आती है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होती है और कैसे काम करती है। देखिए दोस्तों, कई सारी मोटर्स को स्टार्ट करने के लिए हम स्टार्टर पैनल का यूज करते हैं और कई सारी मोटर्स को स्टार्ट करने के लिए हम वीएफडी का यूज करते हैं। तो आज हम समझने वाले हैं कि अगर हम स्टार्टर से मोटर को स्टार्ट करेंगे और वीएफडी से मोटर को स्टार्ट करेंगे तो दोनों में क्या अंतर होगा और क्यों हम वीएफडी को प्रीफर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर हम स्टार्टर से वीएफडी को स्टार्ट करते हैं तब क्या होता है। दोस्तों, स्टार्टर की बात की जाए तो स्टार्टर में हम डीओएल स्टार्टर का यूज करते हैं और स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज करते हैं। तो होता क्या है, स्टार्टर से वो स्टार्ट करते हैं तो उसमें एक फिक्स वोल्टेज रहता है और एक फिक्स फ्रीक्वेंसी रहती है और मोटर फुल आरपीएम पर जाने की कोशिश करती है। दोस्तों, अगर हम स्टार्टर से मोटर को स्टार्ट करेंगे तो मेनली ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सबसे पहला तो अगर हम स्टार्टर से स्टार्ट करते हैं तो उसकी हाई करंट जाएगी, जो शुरुआती करंट है ना बहुत ज्यादा जाएगी, 5 to 7 टाइम्स रेटेड करंट चली जाएगी। मतलब जितनी भी करंट है उससे 5 से 7 गुना एकदम से करंट बढ़ेगी। दूसरा, मैकेनिकल जर्क पड़ेगा सिस्टम पर। तीसरा, गियर, कपलिंग और बेल्ट उस पर स्ट्रेस पड़ेगा। और चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट, वोल्टेज ड्रिप आ जाएगा इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। वोल्टेज ड्रिप का मतलब क्या है कि अचानक से थोड़ी देर के लिए वोल्टेज डिम हो जाएगा। लेकिन अगर हम वीएफडी से मोटर को स्टार्ट करेंगे तब क्या होगा। तो सबसे पहले हम वीएफडी को समझते हैं। वीएफडी होती क्या है। वीएफडी की फुल फॉर्म होती है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। मतलब फ्रीक्वेंसी को वेरी करके हम मोटर की स्पीड को कंट्रोल करेंगे। वहां क्या हो रहा था, जब हम स्टार्टर से मोटर स्टार्ट कर रहे थे तो फ्रीक्वेंसी फिक्स रह रही थी, जैसे कि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी फिक्स हो गई। तो लेकिन इसमें क्या है, इसमें हम फ्रीक्वेंसी को वेरी कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी को वेरी करके हम स्पीड को कंट्रोल कर ले रहे हैं। अब कंपैरिजन देखते हैं कि वीएफडी से स्टार्ट करेंगे और स्टार्टर से स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा। अगर स्टार्टर से स्टार्ट करेंगे तो डायरेक्ट फुल वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। लेकिन वीएफडी से स्टार्ट करने पर ग्रेजुअल वोल्टेज इंक्रीज होगा और फ्रीक्वेंसी भी ग्रेजुअली इंक्रीज होगी। यहाँ पर डायरेक्ट फुल वोल्टेज मिलेगा और फिक्स फ्रीक्वेंसी मिलेगी। दूसरी बात, इसमें सडन स्टार्ट होगा। सडन स्टार्ट होने की वजह से क्या होगा, एकदम से रेटेड करंट बहुत हाई चली जाएगी शुरुआत में। और उस रेटेड करंट से एक नुकसान और होगा, जो मोटर की वाइंडिंग है ना वो भी कभी कभी जल सकती है, ठीक है। तो वो बहुत बड़ा नुकसान होता है, एकदम से रेटेड करंट ज्यादा चली जाती है। तब इसमें सॉफ्ट स्टार्ट होगा, रेटेड करंट ज्यादा नहीं जाएगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। इसमें मैकेनिकल शॉक आएगा स्टार्टर से अगर हम स्टार्ट करेंगे। तो अगर वीएफडी से स्टार्ट करेंगे तो मैकेनिकल जर्क नहीं आएगा। तो इसी वजह से वीएफडी जो है पंप, फैन और कन्वेयर्स के लिए बेस्ट चॉइस होती है। अगर आपसे इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि वीएफडी को हम पंप, फैन और कन्वेयर्स के लिए क्यों इतना ज़्यादा यूज करते हैं, स्टार्टर को क्यों नहीं यूज कर लेते हैं, तो ये कंपैरिजन आप ध्यान रखना और उनको बता देना कि भाई ये रीजंस होते हैं, इन वजह से हम वीएफडी को यूज करते हैं, स्टार्टर्स को नहीं यूज करते हैं। अगला है करंट और पावर। इसमें हाई स्टार्टिंग करंट होती है और इसमें कंट्रोल्ड करंट होती है। अभी जैसे डिस्कस किया था कि स्टार्टिंग करंट स्टार्टर में बहुत ज़्यादा होती है लेकिन इसमें कंट्रोल्ड रहती है। इसमें पावर वेस्टेज होता है। स्टार्टिंग करंट बहुत ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से पावर वेस्टेज होगा। इसमें वीएफडी में ओनली रिक्वायर्ड पावर, जितनी हमें पावर चाहिए होगी उतनी ही पावर हम यूज करेंगे। देखो, पावर वेस्टेज का एक और रीजन है कि ये जो चलती है ना वो कांस्टेंट स्पीड पे चलती है इससे मोटर, और इससे वेरिएबल स्पीड पर चला सकते हैं मोटर को। तो जब हम मोटर को कम स्पीड पर चलाएंगे तो वो पावर कम लेगी, और जब हम ज्यादा स्पीड पर मोटर को चलाएंगे तो वो पावर ज्यादा लेगी। तो इस मेथड में पावर वेस्टेज ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू वीएफडी। तो वीएफडी की वजह से क्या होता है, एनर्जी सेविंग होती है। अगला है स्पीड कंट्रोल। जैसे कि अभी देखा था कि स्टार्टर में स्पीड फिक्स रहती है, कोई कंट्रोल पॉसिबल नहीं है। एक बार हमने स्टार्टर से मोटर को स्टार्ट कर दिया तो फुल रेटेड आरपीएम पे वो चलने लगेगी। जैसे कि मान लीजिए
इस मोटर के 1480 आरपीएम है, फुल आरपीएम। तो स्टार्टर से स्टार्ट करने पर ये इतने ही आरपीएम पर चलेगी, इससे कम हम इसको नहीं कर सकते, यहाँ पर कंट्रोल पॉसिबल ही नहीं है, ठीक। लेकिन वीएफडी के केस में अगर हम इस मोटर को वीएफडी से कंट्रोल करेंगे तो स्पीड फुली एडजस्टेबल है। इसमें हम फ्रीक्वेंसी को वेरी करते हैं, फ्रीक्वेंसी को वेरी करेंगे 0 to 50 हर्ट्ज तक। तो 10 हर्ट्ज पे भी फ्रीक्वेंसी हम रख सकते हैं, 20 पर भी रख सकते हैं, और अप टू 50 हम कितनी भी रख सकते हैं। इस वजह से क्या होगा, स्पीड इसकी कंट्रोल हो जाएगी। अब मान लीजिए हमें इसी मोटर को 700 आरपीएम पे चलाना है, तो इसके साथ ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन वीएफडी के साथ ये पॉसिबल है। 700, 400, 500, 1000 अप टू मैक्सिमम आरपीएम तक हम कितने पे भी इसको चला सकते हैं वीएफडी का अगर हम यूज कर रहे हैं। तो ये इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि वीएफडी को हम क्यों यूज करते हैं, स्टार्टर को हम क्यों नहीं यूज करते। और स्पीड कंट्रोल करने के लिए हम इसके कीपैड का भी यूज कर सकते हैं, पीएलसी का भी यूज कर सकते हैं, किसी का भी यूज कर सकते हैं। अगला है मोटर प्रोटेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, सबसे पहले हमारे लिए मोटर की प्रोटेक्शन होती है। जो भी मोटर हम यूज कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो लॉन्ग टर्म तक चले। लेकिन जब हम स्टार्टर का यूज करेंगे ना दोस्तों, जब रेटेड करंट ज्यादा हो जाती है ना, एकदम से हाई पहुंचती है, तो उस वजह से बाइंडिंग डैमेज होने का खतरा रहता है। तो इसमें ना प्रोटेक्शन भी लिमिटेड होती है। इसमें हम ओवरलोड रिले का ही यूज करते हैं। ओवरलोड जब मोटर जाएगी तब ट्रिप होगी। लेकिन वीएफडी के साथ में क्या होता है, उसमें बिल्ट इन प्रोटेक्शन होती है। वीएफडी जब हम यूज करेंगे तो ऑलरेडी इतनी सारी प्रोटेक्शंस आपको मिलेंगी, जैसे कि ओवर करंट, ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, ओवरलोड, फेज लॉस। तो इस वजह से भी मोटर बहुत ज़्यादा सेफ हो जाती है। तो हमारी मशीनरी मेन मोटर है हमारे लिए चलाना, तो वो बहुत ज़्यादा सेफ है वीएफडी के साथ में। तो अगर हम वीएफडी का यूज करेंगे तो मोटर की लाइफ जो है बढ़ जाती है। अब वीएफडी से एनर्जी सेविंग को समझते हैं कि एनर्जी सेविंग वीएफडी से होती कैसे है। देखिए दोस्तों, आप ये समझ लीजिए, अगर हम किसी भी मोटर को 100% आरपीएम से 70% आरपीएम तक लेकर आते हैं तो मोटर लगभग 50% एनर्जी हमारी सेव कर देती है। ये तो हम ओनली वन मोटर की बात कर रहे हैं। और अगर इस तरह से 50 से 100 मोटर अगर हम यूज कर रहे हैं तो आप सोचिए कि कितनी ज़्यादा एनर्जी बच जाएगी वीएफडी को यूज करके। तो इसलिए हम वीएफडी को यूज करने लगे हैं। वीएफडी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है और इससे पावर भी बहुत ज़्यादा बचती है और इससे कंट्रोलिंग भी बहुत ईजी हो जाती है। वीएफडी के थ्रू हम आरपीएम कंट्रोल भी कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन में आपने देखा होगा आरपीएम कंट्रोल, तो वो भी वीएफडी के थ्रू ही पॉसिबल होता है। स्टार्टर के थ्रू आरपीएम कंट्रोल पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि स्टार्टर के थ्रू क्या होगा, मोटर फुल आरपीएम पर चलेगी। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। इंस्ट्रूमेंटेशन की इसी तरह की वीडियोज के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।